नाक कान में इन्फेक्शन हो, गले में इन्फेक्शन हो, छाती या फिर सांस की नाली में इन्फेक्शन हो, या फिर स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए रिकमेंड की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लैरिसिड टैबलेट के बारे में। क्लैरिसिड टैबलेट जो है किन किन तकलीफ़ में इस्तेमाल की जा सकती है। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी कि इसके क्या यूज़ हैं, किन किन तकलीफ़ में इस्तेमाल की जा सकती है, इसको कितनी, इसकी डोज़ के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ फिर इसके साइड इफ़ेक्ट की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लैरिसिड जो है वो एक एंटीबायोटिक है, जिसके अंदर क्लैरिथोमाइसिन जो है वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और ये टैबलेट जो है वो यूज़ की जाती है टू ट्रीट सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया से जो फैलने वाले इन्फेक्शन है उसके लिए ये टैबलेट जो है रिकमेंड की जाती है। ये वायरस से फैलने वाले वायरल इन्फेक्शन के लिए ये टैबलेट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जाती है, और इसकी जो अवेलेबल फॉर्म्स हैं वो टैबलेट की फॉर्म में है, 250 और 500 की रेंज में आती है। इंजेक्शन की फॉर्म भी इसकी मिल जाती है, और सस्पेंशन जो है वो भी इसकी मार्केट के अंदर जो है अवेलेबल है। ये जो है एबट कंपनी, एबट फार्मा की प्रोडक्ट है, और ये 435 रुपीज़ में आपको आसानी से मिल जाती है। अगर इसके यूज़ की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए रिकमेंड की जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो है गले का इन्फेक्शन जो है उसके लिए डॉक्टर जो है इसको रिकमेंड जो है वो करता है। उसके साथ साथ जो है ये थ्रोट और साइनस इन्फेक्शन, साइनस जो इन्फेक्शन है उसमें भी डॉक्टर जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है रिकमेंड करते हैं। उसके साथ साथ ये टैबलेट जो है चेस्ट इन्फेक्शन जो है, जैसे कि ब्रोंकिट्स है, उसके साथ साथ नमूनिया है, उसके लिए जो है डॉक्टर रिकमेंड करता है। चाहे वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या फिर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, तो किसी भी तरह का जो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसके अंदर जो है क्लैरिसिड टैबलेट जो है वो रिकमेंड जो है वो की जाती है। उसके साथ साथ ये टैबलेट जो है वो स्किन और जो टिश्यू इन्फेक्शन है उसके अंदर भी रिकमेंड की जाती है। जैसे कि बाज़ लोगों के अंदर रैश बन जाते हैं, एची स्किन हो जाती है, जिसके अंदर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और उसके अंदर पस फिल हो जाती है, और उस जगह पे जो रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह की जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है उनके लिए भी ये क्लैरिसिड टैबलेट जो है रिकमेंड की जाती है। उसके साथ साथ जो है कान के अंदर इन्फ्लेमेशन का हो जाता है, मिडल ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, फ्लूइड और म्यूकस जो है ट्रैप हो जाती है इनसाइड द ईयर, तो उसमें भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। उसके साथ साथ ये पेप्टिक अल्सर जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो है वो एंटीबायोटिक है, जो डॉक्टर जो है उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो है पेशेंट को जो है रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बताती चलूँ कि जो लोग जो हैं शदीद, उनको जिगर का अगर कोई मसला है या मैदे का बहुत ज़्यादा शदीद मसला है, तो उसके लिए ये टैबलेट हरगिज़ रिकमेंड जो है वो नहीं की जाती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो करें। और अगर हम इसके डोज़ की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, ये 250 mg और 500 mg में आपको मिल जाती है। तो आपकी कंडीशंस को देखते हुए, कि आपके इन्फेक्शन को देखते हुए, डॉक्टर आपको 500 या फिर 250 mg जो है टैबलेट जो है रिकमेंड करता है। और ज़्यादातर जो है 12 साल से बड़े जो हैं उनको सुबह और शाम 250 mg टैबलेट जो है वो रिकमेंड की जाती है। और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो या इन्फेक्शन ज़्यादा हो, तो फिर जो है डॉक्टर 500 भी रिकमेंड करता है सुबह और शाम। अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट में जो है चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, इसके साथ साथ जो है नोशिया और वोमिटिंग जो है उसका मसला हो सकता है, डायरिया का मसला हो सकता है, पेट में जो है वो दर्द जो है वो हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं आपके साथ जो है कंप्लीट इसका रिव्यू जो है वो शेयर करूं कि ये टैबलेट किन किन कंडीशन में जो है इस्तेमाल की जा सकती है। तो वीडियो जो है उसको लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।